नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। ये तस्वीर बुलडोजर की आप देखिए। हर जगह पर जहां पे भी योगी आदित्यनाथ जी की सभा होती है वहां पर या रोड शो होता है वहां पर बुलडोजर ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ये मैनपुरी है, मैनपुरी पर ये तस्वीर है। चाचा, ये बुलडोजर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये योगी जी का आशीर्वाद है। ये बुलडोजर आशीर्वाद है। हाँ, हैं? कैसे यहाँ पर जितने भी माफिया लोग हैं काफ़ी हथियार रखे हुए हैं। हमारे मंदिर की जगह पर अवैध कब्जा हुआ है जी। किले पर, जी। तो सुनारों ने कब्जा किया हुआ है मंदिर पर। वो हमें जब वापस मिलेगा तब पूरा हमारा मोहल्ला पूरा वोट देगा। अच्छा, हाँ। मतलब यहाँ पे भी कब्जे हैं मैनपुरी में? हाँ, किले पे कब्जा है। अच्छा, कहाँ का किला? किले मदार गेट से। तो कब का कब्जा है? आज हो गए कम से कम 6-7 महीने हो गए। जी। तो उसको चाहते हैं वहाँ पे भी बुलडोजर चले? हाँ, वहाँ पर भी बुलडोजर चले और हमारे मंदिर की जगह वापस मिले तो पूरा मोहल्ला वोट देगा झड़ के। पूरा मोहल्ला बीजेपी को देगा? बीजेपी को। हाँ, तो बाबा के बुलडोजर का मतलब कि वो है एक तरीके से लोगों के अंदर प्यार क्या मतलब, अब जब वो कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ। अच्छा भैया, यहाँ पे भी मतलब बाबा जी के बुलडोजर का वो है क्या? है? बाबा जी का बुलडोजर? नहीं, बुलडोजर का भले ही ना हो, हाँ। लेकिन उनकी जो प्राणी है, जी। जो कार्य करने का तरीका है, जी। वो अच्छा है। और दूसरी बात, जो माफिया गुंडे बदमाश हो जी। उनकी कुर्की होनी चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ। इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। इलाज ही यही है। हाँ। जब तक आदमी आर्थिक स्थिति से बुरी तरह गिर नहीं जाएगा जी। और सड़क पर नहीं आ जाएगा तब तक वो सुधरेगा नहीं। हाँ। आप पकड़ के उसे जेल में कर दोगे, कल जमानत लेके बाहर आ जाएगा। जब बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा तब उसके बारे में सोचने में आएगा। और एक बारे में जो भी माफिया हो, जो भी गुंडे हों, उन सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और रास्ता में करना चाहिए जिसमें 3 साल तक जमानत ना हो पाए। क्योंकि बात यह है कि जो पत्थर फेंकते हैं तो ये हिंदुस्तान में ही है और किसी देश में नहीं। सेकंड थिंग ये है जो पहले जो लड़कियों को जो छेड़ते थे, आज देवी रोड पर रात के 3 बजे लड़कियां अकेली चली जाती हैं। पहले ये था शाम को चलना मुश्किल हो जाता था, शाम के सुबह चलना मुश्किल हो जाता था। आज जो है अपने अकेली चली जाती हैं, अकेली लौट जाती हैं। अब यह है कि लड़कियों का, लेडीज़ का पुलिस में, आर्मी में इनका कम से कम 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। और जैसे शुरुआत में किया था, लड़कियां सिविल ड्रेस में आती थी, पुलिस की लड़कियां, और स्कूल गर्ल्स के कॉलेज के बगल में खड़ी होती थी, वहाँ लड़कों को पकड़ती थी। अब उसमें थोड़ी ढील हो गई है। मतलब लाइन ऑर्डर सबसे बड़ी मुद्दा रहा। यस, लाइन ऑर्डर है भी तभी डेवलपमेंट हो रहा है। सैमसंग जैसी कंपनी कोरिया से चल के आई, उसने नोएडा चुना। उसने नोएडा क्यों चुना? कि यहाँ पे उसकी सेफ्टी है। आगरे की पिस्टल वाली कंपनी जो गाड़ी का पिस्टल बनाती थी, 5 से 6 बजे के बाद मजदूर लोग काम पे नहीं आते थे। आज से 10 साल पुरानी वो बता रही, 14 की बात। अब स्थिति ये है कि वो कंपनी 24 घंटे काम करती है। तो जब तक सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं होगी तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं। ये चीज़ मतलब आप सिक्योरिटी और सेफ्टी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिल रही है? तो यूपी के अलावा कहीं नहीं, यूपी की नकल और देश में और स्टेट में हो रही है। और योगी मॉडल पूरे वर्ल्ड में नाम माना जा रहा है। योगी मॉडल वर्ल्ड में? हाँ, योगी मॉडल जो है पूरे वर्ल्ड में माना जा रहा है। फ्रांस में जो दंगे हुए वहाँ योगी मॉडल चला। कोई जहाँ भी हो रहा है योगी मॉडल को अपना रहे हैं। तो योगी जो है यूपी में रहना चाहिए और सख्ती और होनी चाहिए गुंडे बदमाशों को, गुंडों बदमाशों पर सख्ती और होना चाहिए। ये अच्छा, मैनपुरी में भी बुलडोजर की अभी कहीं जरूरत है क्या? है, मैनपुरी में है क्या कहीं जरूरत? कब जरूरत पड़ जाए आपको मालूम है, हमें मालूम है। कब कौन हम लोगों के बीच में निकल जाए, ये जो है ये इसका डर होना बहुत जरूरी है। हाँ, बुलडोजर का। यस, क्योंकि ये ऐसे नहीं मानते। जब इनका घर तबाह होता है, बच्चे सड़क पे आते हैं, तब समझ में आती है लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ है। यहाँ की जनता बहुत भोली है, बहुत सीधी है, बहुत बर्दाश्त करने वाली है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बार मैनपुरी की जनता क्या सोच रही है? क्या चीज़? मैनपुरी की जनता अब की बार 400 पार। मैनपुरी की सीट टक्कर की है, ज़बरदस्त टक्कर की है। और जो जीत जो है वो बीजेपी की होनी चाहिए। फायदा होगा योगी जी के आने से आज? क्या जी? अभी तक नुकसान क्या हुआ ये मैं बताओ, हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। आप हाँ, आप ये बताइए अभी तक क्या क्या नुकसान हो गया? भर्ती ईमानदारी से हो गई, भर्ती ईमानदारी से हो रही है, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। कहीं किसी का ले रहा हो, किसी एक जात का, एक वर्ग का आदमी चुनना, जो आदमी डिजर्व करता है उसको भर्ती किया जा रहा है।
जो कंपटीशन डिजर्व करता है। कोई भर्ती हो, एक कांस्टेबल से लेके और ऊपर पीसीएस ऑफिसर तक, एक स्कूल के चपरासी से लेके टीचर तक, कहीं कुछ अनियमितता हो, कहीं कुछ गड़बड़ मिला हो, आप बता दें, आप ईमानदारी से भर्ती हो रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि पेपर निकल ही नहीं रहे हैं, सरकारी वैकेंसी नहीं निकल रही, सब लीक करा रहे हैं। नहीं निकल रहा। अभी तक 5 लाख भर्ती हो गई, बिना पेपर की हो गई। यूपी में जो 5 लाख भर्तियाँ हुई हैं, ये क्या बिना उसकी हो गई? वैकेंसी निकाली तभी तो भर्ती हुई है। पुलिस की भर्ती हो रही है, सब जगह टीचरों की भर्ती हो रही है, हर डिपार्टमेंट में भर्ती हो रही है। ये गलत फहमी जो है फैलाई जा रही है। कह रहे हैं इस सरकार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब कि बेरोजगारी बढ़ा। आप पिछला रेशियो उठा के देख लीजिए, डाटा उठा के देख लीजिए, जितनी नौकरी ने अपने टाइम में दी है, इतनी किसी सरकार ने नहीं दी। ना ये ने बिना भेदभाव की दी, कोई भेद नहीं किया, कोई भाव नहीं किया। जो डिजर्व करता है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, ये चीज़। आप कह रहे हैं कि जो डिजर्व करता है उसको मिला, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये तो मैनपुरी तो एक तरीके से सुरक्षित सीट है समाजवादी। पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और जो भ्रांति है वो दूर होगी। जो पुरानी भ्रांति है वो दूर होगी। पब्लिक समझ गई, मुसलमान भी समझ गया, हिंदू भी समझ गया। मुसलमान को 70 साल बेवकूफ़ बनाया गया, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, ना एजुकेशन दी गई, ना कुछ दी गई, वो वहीं का वहीं पड़ा है, वो खूब बेवकूफ़ बन चुका है, तो वो भी समझ गया ये चीज़। जनता क्या सोच करके, मुद्दा क्या, मतलब कि इस बार क्या सोच रही, माइंड में क्या रख रही बटन दबाते? ऐसा हम छोटी मेहनत नहीं लेते, हम पूरी देश की बात करते हैं। हम विकास की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। विकास की और राष्ट्रवाद की। अगर विकास है? हाँ विकास है। विकास नहीं होता, हिंदुस्तान 10वें उस पे था, आज 5वें नंबर पे आ गया, और जो डेवलपमेंट है 27वें नंबर पे आ गया। जेवर एयरपोर्ट बन गया, दिल्ली से थोड़ी दूर पे ही है, वहाँ 8 लाइन का बनना है। इतने हवाई जहाज उतर रहे हैं कि दिल्ली का एयरपोर्ट उसे नहीं संभाल पा रहा है, तो डेवलपमेंट तैयार हो रहा है। भाई साहब आप तो मतलब कि जागरूक हैं, इस वजह से ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता कहती है कि जनता को कुछ नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो उसे मिल रही है। अब ये तो नहीं है कि लूट के चला जाए। अगर इस चौराहे पे कोई लूटेगा तो अगले चौराहे तक पुलिस पकड़ लेगी। हर जगह कैमरे लगे हुए। पहले नहीं पकड़ा? पहले आपको हम क्या बताओ, आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले होता नहीं होता था ये। हम मैनपुरी के नहीं है ना, हम तो लखनऊ से आए। पहले से बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। अब ये नहीं, लूटपाट नहीं है। गरीब आदमी आराम से रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है। और सर चले सर। ठीक है भाई साहब। अच्छा सही कह रहे हैं भैया ये? हाँ सही कह रहे हैं। क्या है मतलब कि इस बार योगी जी के आने से कुछ हाँ है, क्या योगी जी के आने से कुछ फायदा है? फायदा क्यों नहीं होगा? यहाँ पे मैनपुरी में कुछ है बीजेपी का? हाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। टक्कर दे पाएंगे इनको, डिम्पल जी को? हाँ क्या? अच्छा आप नहीं बोलेंगे तो ये तमाम सारे लोग हैं। भैया आज दुकान खुली है, मतलब कि सारी खुली है कि बंद है? बड़े भाई, अरे आप भी भाई, अरे भाई उसमें चाचा आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा तो ये बताइए, आज योगी जी आ रहे हैं, मालूम है? हाँ मालूम है। योगी जी को देखने आए कि ऐसे ही कुछ काम के लिए? योगी जी को देखने आए हैं। योगी जी जी। क्या देखना है योगी जी को? क्यों देखना? ऐसे ही देखने आए हैं, और क्या। मतलब बढ़िया लगते हैं कि ऐसे? यही है, अपने देश में आए तो बढ़िया ही होंगे, और क्या। बढ़िया। हाँ। ये बुलडोजर भी खड़ा है? हाँ। बुलडोजर क्यों खड़ा है? अब जी हमें क्या मालूम। हाँ अब जी क्या मालूम हमको कि क्यों खड़ा है। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप? इन्हीं को जिताएंगे ही। साइकिल? हाँ? साइकिल? साइकिल में क्यों देंगे? क्यों नहीं दें? हाँ? अरे जो मोदी कर रहे हैं, हाँ। गेहूँ दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और क्या है। हाँ। हम्म। सही बात है चाचा? सही बात है बिल्कुल। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है वहाँ का, सुरक्षा का पूरा बात नहीं होती है। रात में 2-2 बजे तक आराम से बाजार में घूमो, आपको कुछ नहीं लगेगा। उस टाइम पर दिन में लूट लिया जाता था। 2012 में ऐसा था यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, लूटपाट की घटना, मतलब कि हर दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो ये बात आती है, तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर ही था? लॉ एंड ऑर्डर मेन मुद्दा था। अब इतना खौफ हो गया, कोई डर के मारे लूटपाट नहीं करता, खुरापात नहीं करता है।
अपनी बहन बेटियाँ आराम सुरक्षित निकल जाती हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं है। उस टाइम दिन दहाड़े छेड़ा जाता था। ये बहुत बड़ा आराम मिल गया है योगी गवर्नमेंट से। तो खौफ कैसे बना? खौफ इसी से बना, ये खड़ा तो इसी वजह से खौफ है। बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, साइकिल नहीं है, ये बुलडोजर है। मैनपुरी में भी बुलडोजर का खौफ? बिल्कुल खौफ है, हर जगह खौफ है। वो टीवी भी देखते हैं ना, ये चल गया उसके यहाँ चल गया, जो खुरापत के उसके यहाँ चल गया, उसी का खौफ है जी। वही खौफ पैदा कर दिया बस ला के खड़ा करके। तो ये बुलडोजर मतलब मैनपुरी में भी कहीं ऐसी जरूरत पड़ी है? वही नहीं है अभी यहाँ वही नहीं है। यहाँ डर ही बहुत है बुलडोजर का, यहाँ खाली डर ही बहुत है बुलडोजर का। कोई खुराखात होती ही नहीं है यहाँ। पहले ही जो इतने माफिया है सब अंदर है, कोई मतलब दिक्कत नहीं किसी को भी। हर आदमी परेशान जो थे वो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सबका कारोबार चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पर। अच्छा, आप लोग व्यापारी वर्ग से हैं शायद? जी। आप लोग व्यापार करते हैं, तो क्या मतलब की समस्याएं होती थी, किस तरीके का खौफ, क्या मतलब? नहीं, यही पहले जो गंदे काम होते थे, लूटा मारी, निकल नहीं पाती लेडीज हैं ज़्यादातर, वो सब अब सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सभी व्यापार कर रहे हैं अपना अपना, छोटा बड़ा जैसा चल रहा है, सही चल रहा है। ये मैनपुरी तो नेताजी की सीट है, ठीक है, और नेताजी जीतते रहे यहाँ से। अब डिम्पल जी दूसरी बार खड़ी हैं, उपचुनाव में खड़ी थी, अब खड़ी हैं, तो ये तो सपा की सुरक्षित सीट है। इसमें योगी जी का क्या मतलब कि क्रेज, उस तरीके से चीज़ें कुछ मतलब कि वोटरों के बीच में जा पाएंगे? नहीं, जाएंगे क्यों नहीं, बिल्कुल जाएंगे। पब्लिक को क्या चाहिए, काम चाहिए। बाबा जी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, काम वाले को ही आदमी चुनता है। बाबा जी ग्रेट हैं। किस तरीके का काम आप लोग मतलब कि जैसे कहते हैं कि मैनपुरी में जो भी काम हुआ वो सपा के कार्यकाल के बाद नहीं हुआ, अब मतलब कि बीजेपी की गवर्नमेंट में काम कुछ नहीं? नहीं, सारा काम हो रहा, हो क्यों नहीं रहा है, अच्छा हो रहा काम, बेहतर है पहले से, अच्छा बढ़िया है बाबा जी का। आपका मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर? जी। आपका मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, बाकी ये जैसे कहते हैं कि व्यापारियों की कमर टूट गई, महंगाई बहुत बढ़ गई और युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ये सारे मुद्दे? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। व्यापार सबके चल रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए दिक्कत है। मैनपुरी में कुछ मतलब कि फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जयवीर सिंह जी जीतेंगे अब की बार, निश्चित जीतेंगे। कैसे मतलब क्या मतलब कि आंकड़ा रहेगा, किस वजह से जीतेंगे, क्या इफेक्ट है? जब गवर्नमेंट उनकी है तो वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उन काम भी अच्छे होंगे। इस समय गवर्नमेंट उनकी नहीं थे, काम नहीं हो पाते थे। इससे पहले वो बैठ मुलायम सिंह जी थे, तो गवर्नमेंट यूपी में बीजेपी की थी, तब काम नहीं हो पाते थे। जी, तो ये अलग अलग लोग हैं जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आप लोग भी यहीं पे व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? बर्तन की दुकान। अच्छा, क्या नाम? सोनू कश्यप। आज योगी जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो दुकान वगैरह खुली हैं कि मतलब कि सबकी खुली हुई हैं, जो बंद रख रहा है वो बंद रख रहा है। आज बृहस्पतिवार है, वैसे भी बंदी रहती है, लेकिन बॉसों ने दुकान खोल रखी है। तो आप लोग योगी जी को देखने आए कि क्या? जी, बिल्कुल देखने आए। क्यों देखना चाहते हैं योगी जी? बिल्कुल अपने नेता को देखना चाहते हैं। ये मैनपुरी में जो रोड शो कर रहे हैं, इसलिए खड़े हुए हैं देखने के लिए। क्या मतलब कि पसंद है योगी जी? योगी जी का हमें, जो हमारी बहन बेटियाँ निकलती थी, आज सुरक्षित निकल रही हैं, कोई उन पर दबाव नहीं है, इसीलिए खड़े हुए हैं। इसीलिए खड़े हुए हैं। मतलब आप लोग युवा हैं तो आप लोगों का मुद्दा भी लॉ एंड ऑर्डर? जी, मेरा मुद्दा लाइन है योगी बीजेपी सरकार। अच्छा, आप लोग ये नहीं चाहते कि रोजगार वगैरह इस तरीके की चीज़ें, जैसे कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में युवाओं के लिए बहुत समस्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो चल रहा है सबका पेपर सही चल रहा है। क्या मानना है भैया आपका? हिंदी बात करिए आप नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? समर सिंह, स्वर्णकार हूँ, स्वर्णकारी की दुकान है। किस विषय में पूछना चाहेंगे आप? हम यही पूछना चाह रहे हैं, इतनी सारी भीड़, सारे लोग, सारे व्यापारी यहाँ पे खड़े हुए हैं दुकान मतलब कि छोड़ के, क्यों ऐसा? देखिए, अपने हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह तीन चीज़ों की आदमी को आवश्यकता पड़ती है। पहली रोटी, कपड़ा और दूसरा मकान। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, सबसे पहले रोटी की बात करते हैं। हर घर में राशन,
कोरोना काल से लेके आज तक जो भी गरीब परिवार के हैं, मध्यम गरीब परिवार के हैं, सारे लोगों को मुफ्त में सरकार राशन दे रही है। एक तो ये मुद्दा सॉल्व हो गया। रोटी की बात आता है, कपड़ा। अब जो गरीबी भत्ता है, जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको भी मिल रहा है, उससे वो अपना। अब आती है मकान की बात। इस सरकार ने लाखों मकान उत्तर प्रदेश में निःशुल्क मुहैया करा दिए हैं। पीएम आवास। पीएम आवास, इसलिए पीएम आवास है, अटल आवासीय योजना है, बहुत सी ऐसी योजना है जिनके माध्यम से जनता को लाभान्वित हुई और जनता को लाभ मिला। उद्देश्य अब ये बनता है कि एक पार्टी जिसने देश विदेश में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, एक वक्त हुआ करता था जब हमारा प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता था तो बाबूजी हमें अपना इंडिया का झंडा ढूंढना पड़ता था, मेरा इंडिया झंडा कहाँ है और कहाँ मेरा प्रधानमंत्री है। एक समय वो था जब वही मोदी जी के लिए अमेरिका ने पासपोर्ट वीज़ा जारी नहीं किया था। आज वही देश है कि वही अमेरिका रेड कॉर्पेट बिछा के हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करती है। हमको और क्या चाहिए? इस बात पे तालियां बजनी चाहिए। हमें और क्या चाहिए भाई? ये जीत किसकी है? ये जीत 125 करोड़ जनता की है। वो प्रधानमंत्री मोदी की जीत नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत नहीं है, ये हमारे पूरे भारतवासियों की इज्जत है। आज इस देश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है। ये सबका सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री से कहता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर योर बॉस। 56 इंच का कैसे हो जाएगा? भाई साहब ये फूल का कुप्पा हो जाता है, 56 इंच का ही चीना हो जाता है। अरे मजाक नहीं कर रहे दोस्त, आप तो टीवी चैनल देखते हैं। 56 इंच का तो तब होता था जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी थे। देखो भाई साहब, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह की बात करो, अखिलेश जी की अब अखिलेश जी की बात करते हैं। अब विकास की बात होती है। अखिलेश जी के जमाने में बहुत विकास हुआ। काम बोलता है जी नहीं विकास हुआ। वो विकास की बात करते हैं। विकास कैसा हुआ? उनके जो कार्यकर्ता थे, जो खाली बूम पड़ी रहती थी, जिस पे उंगली कर दी वो उनकी हो गई। अगर हमारे व्यापारी भाइयों ने किसी भी तरीके से उनको चंदा या किसी तरह का डोनेशन नहीं दिया, उनके बच्चों का किडनैप हो गया। उनका विकास अब इस पार्टी में नहीं हो रहा है। बस सब भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो चिल्लाते हैं कि विकास की बात नहीं होती है। आज विकास भी हो रहा है, हर व्यक्ति यहाँ पे खुशहाल है। अगर कोई दुखी है तो काम करने वाला दुखी नहीं है, और जो काम करने नकारा है, नालायक है, गरीब वो होता है जिसकी जेब में पैसा नहीं होता है। आज टिर्री चलाने वाला भी शाम को 1000 रुपये जेब में डाल के ले जाता है, उसका बच्चा भी एमरॉड सेट चला रहा है। कहाँ गरीबी है? अरे कह रहे हैं पढ़ लिख के अब ठेलिया चलाएंगे। भाई साहब एक बात आई, पढ़ने लिखने का, शिक्षित होने का नौकरी से क्या तात्पर्य है? अगर आप शिक्षित हैं तो व्यापार अच्छी तरीके से करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य प्रतिष्ठान बनाने का। हम नौकर बनना नहीं चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं। जिस दिन हमारे देश में ये बात हो जाएगी, जो प्रधानमंत्री जी का एक योजना है, नहीं सौर ऊर्जा नहीं, प्रधानमंत्री स्वरोजगार, जिस दिन स्वरोजगार होगा हमारे नीचे भी 4 लोग होंगे, हमारे नीचे भी 4 एम्प्लॉयज होंगे, हम अपने आप में मालिक होंगे। हम किसी के नौकर बनना नहीं चाहते। यही कारण है कि आने वाले समय में भारतवर्ष हिंदुस्तान की तीसरी शक्ति बनेगा। और ये जी 100% बनेगा, 100% बनेगा। और ये जो गठबंधन है वो नहीं बना? अरे क्या गठबंधन की बात करते हो यार? साइकिल और हाथ दोनों लोग साथ आ गए। साइकिल, हाथ, पहिया और लालटेन सब इकट्ठी कर लो भैया, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। ये अपनी इस्मत नहीं बचा सकते। मैनपुरी से उनकी पत्नी हारेगी और कन्नौज से उनका पति हारेगा। ये सब मजाक। अरे मजाक नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों हारेंगे। देख लेना, ये नया इतिहास रचेगा। अभी जब तारीख आएगी कटाकट साइकिल में दबाएंगे जाके सारे लोग। बाबूजी ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो भी वोट देता है उसको पूर्ण अधिकार है। और किसको देगा? उसको पूर्ण अधिकार है अपना वोट देने का। किसी को ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अगर वो साइकिल को अच्छी लगती है, साइकिल में वोट दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है, भारतीय जनता पार्टी हो रहा। आखिर एक प्रश्न बनता है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें? ये बहुत बड़ी बात है जो आपने नहीं पूछी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। बता दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात आती है। अगर राष्ट्र का किसी ने हित किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कैसे? राष्ट्र की बात जब आती है, एक यूक्रेन था जहाँ लड़ाई हो रही है आज,
रशिया बराबर अटैक कर रहा है। हमारे छात्र जब फंसे हुए थे, जिस देश पे तिरंगा लग जाता था उस देश की बस को हर क्लीन चिट दे दी जाती, वो हिंदुस्तान की बस हुआ करती थी। यहाँ तक पाकिस्तान के भी छात्रों ने हिंदुस्तान का झंडा लगा के वहाँ से निकलने का प्रयास किया था। ये है हिंदुस्तान की ताकत। ये है दूसरा मुद्दा हमारी हर तरफ से सेनाएं मजबूत हो रही हैं। एक वो सेना थी जिस समय हमारे फौजी जम्मू कश्मीर में लगा करते थे, चाहे कोई थप्पड़ मार दे, चाहे कोई लाठी मार दे, चाहे कोई कंकड़ मार दे, आज वही सेना है जिधर से पत्थर फेंकता उधर से आंख नोच ली जाती है। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है। एक वो समय था जो हिंदुस्तान का झंडा सरेआम लाल चौक पर जला दिया करता था, आज वही देश है, वही सेना है और वही जम्मू कश्मीर है। वहाँ पे तिरंगा आदमी छाती पे लिए घूमता है। तो इससे क्या मतलब कि देश नहीं कह रहे हैं कि जब आपको खाने के लिए नहीं होगा तो खाने के लिए नहीं होगा। मैंने आपसे 3 मुद्दे पहले गिनाए थे, रोटी, कपड़ा और मकान। इसको मोदी जी ने सॉल्व कर दिया। हर घर में निःशुल्क राशन है। आप करें रोटी नहीं खाने के लिए मिल रही, ऐसा कौन सा गरीब व्यक्ति जिसके घर पे राशन ना पहुंच रहा हो? एक व्यक्ति का नाम मुझे बतला दीजिएगा जिसके राशन ना पहुंच रहा हो। ये तो केवल आप मीडिया के जो माइक हाथ में लिए हुए हैं, आप इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। सच ये है कि आज देश में कोई भी ऐसा गरीब परिवार नहीं जिस गरीब परिवार में राशन पहुंच ना रहा हो। अच्छा, वो कहते हैं डिम्पल जी जैसे का आप कहना है कि इस वजह से बीजेपी को चुने, ये बताया आपने, और क्यों ना चुने उसको, क्यों ना चुने साइकिल को, डिम्पल जी को क्यों ना चुने? ये तो हर आदमी जानता है, हम क्यों चुनेंगे? 6 बजे के बाद हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ती थी, थैला लेके घर जाते थे, हमको डर लगता था। माता बहनें रात को 9 बजे निकलती थी, उनको बहुत, इसलिए हम तो समाजवादी पार्टी को नहीं चुनते हैं। क्या चाहिए हमको? सिर्फ सुरक्षा चाहिए। हमारे गले का पैसा यदि गले में है तो हम टैक्स भी दे लेंगे, और जब गले में पैसा ही नहीं रहेगा तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? दोस्त, इसका जवाब चाहिए मुझे। पहले पैसा नहीं रहता था, पहले पैसा छीन लिया जाता था। छीन लेता था। अरे यार, तो दिन दाड़े छीनता थे समाजवादी पार्टी के गुंडे। ये है, इसीलिए युवा चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए युवा चाहती है हमारे योगी जी को।